क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करना है, मतलब कि कंपेयर का मतलब होता है कन्वर्जन। कोई भी चीज होती है उसको कन्वर्ट करने का, जैसे कि रुपीस है उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर होता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, जिसमें हमें कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग्स हो, उसको कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्जन करना है, कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड क्राई मच। मतलब आप समझेंगे कि मैम ये क्या लिखा है। तो पहले इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब उसका बेस क्या है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सेंटेंस को समझने का नहीं है, पर ये सेंटेंस याद रख के उसका दूसरी तरीके से याद रखना है। जैसे कि किंग लिखा है तो किंग के लिए क्या आएगा, किलो, मतलब कि किलोग्राम। फिर हैरी है तो उसके लिए आएगा हेक्टा। डाइड है तो उसके लिए क्या आएगा, हर एक क्या अलग अलग होगा, उसके लिए यहाँ पर डेका लिखा है। डेका हमारे मतलब के स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने का आता नहीं है, पर हम ये रखेंगे, उसके हिसाब से आगे वाला हमें पता चलेगा। मदर मतलब मीटर, फिर ग्राम, या फिर दूसरा भी जितने भी मतलब आते हैं मीटर, ग्राम, वो सब कुछ मदर के अंदर आएगा। और उसके बाद है डिंट। डिंट का मतलब होता है डेसिमल। क्राई का मतलब होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी होता है। और मच के अंदर आएगा मिलीमीटर। तो इस तरह से हमें सारे के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। मतलब सबसे बड़ा होता है किलोग्राम और सबसे छोटा होता है मिलीग्राम। मतलब किलो से लेके मिली तक उन सब का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि अगर किंग होता है, मतलब किलो कितना होता है, अगर 1 केजी होता है तो यहाँ पर मैं 10 रखती हूँ, तो सबके बीच में 10-10 का गैप रहेगा। मतलब कहाँ तक, यहाँ तक। इसके अंदर अगर 2 में 10 ऐड करती हूँ तो ये वाला 1000 के अंदर आएगा। उसके बाद डेंट सेंटीमीटर हमारा होता है 100 का, और मिलीमीटर उससे 10 का गैप है, मतलब वो आएगा 10। इस तरह से हर एक के अंदर 10-10 का गैप रहेगा, और उसके हिसाब से हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो सबसे पहला है हमारा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो जब छोटे से बड़े मतलब कि किलोग्राम से, मतलब केजी से हमें कहां पर जाना होगा, ग्राम पर। तो केजी से ग्राम पे जाना है, मतलब 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब जब ये बड़े से हमें छोटे की तरफ जाना हो, तब यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिग से स्मॉल की तरफ जाना हो हमें, तो क्या करना का होगा, यहाँ पर जब बिग से हम स्मॉल पे जाएंगे तो डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बड़ी चीज होती है, किलोग्राम होता है, उसमें ग्राम पर जाते हम तो डिवाइड करना पड़ता है, पर जब स्मॉल से बिग तरफ जाते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जब बड़े कोई भी वैल्यू बड़ी होती है, उसमें से छोटी चीज हमें ढूंढनी है। जैसे कि 10 पेन है, उसमें से मुझे 1 पेन का ढूंढना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। पर अगर 1 पेन के अंदर से मुझे 10 पेन का ढूंढना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल को सीखने से पहले हमें ये याद रखना है कि किलोमीटर होता है, मतलब 1 केजी का, ग्राम में 1000 ग्राम, फिर 1000 ग्राम का
अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं हम तो मिलीमीटर कितना होगा 10 होगा। अगर यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा 100 मिली। इस तरह से हमें ढूंढना है 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर से 10 मिली। इसी तरह से हमें सोचना है, मतलब कि छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा, यही याद रखना है। अगर बड़े से छोटे तरफ जाना है तो डिवाइड करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके अंदर हम 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे बड़े से छोटे से बड़े तो हम देखते ही हैं, पर बड़े से छोटे तरफ लेना हो 100 ग्राम का मुझे 1 केजी में ढूंढना है, तो क्या करेंगे 1000 ग्राम है उसका 1 केजी के लिए, तो 1/1000 करना पड़ेगा। वैसे ही सेंटीमीटर का होता है, अगर 100 सेंटीमीटर है या फिर 100 मीटर रखती हूँ तो खाली जगह सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 आएगा। उसी तरह से जब भी हमें छोटे से बड़े तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 ग्राम है, उसका अगर 1 केजी में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करना है तो 1/1000 हमें करना पड़ेगा। अब हम टाइम बेसिस पे जाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किलो, हेक्टा, डेका, मीटर या फिर ग्राम, जो भी यहाँ पर आता है वो सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। फिर डेसी, इसका यूज हमें ज्यादातर करना पड़ेगा नहीं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज हम करेंगे। तो ये सब डायग्राम आपको याद रखना है और उसके हिसाब से सिर्फ 2 ही सेंटेंस याद रखने हैं, छोटे से बड़े को डिवाइड करना है और छोटे से बड़े को मल्टीप्लिकेशन और बड़े से छोटे को डिवाइड करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टाइम बेस। अगर टाइम बेस के हिसाब से देखेंगे तो टाइम के अंदर क्या आता है, तो 1 डे के अंदर कितने आवर आते हैं 24 आवर, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स आती है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड आते हैं। ये टाइम बेस के अंदर आएगा कि 1 डे के अंदर 24 आवर्स, 1 आवर के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। उसका रिवर्स भी करना है, जैसे कि अगर बड़े से में छोटे की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है, छोटे से बड़े तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना है। इतना याद रखने के बाद एक और चीज है, जैसे कि मनी। अब मनी होता है, उस मनी के अंदर क्या होता है, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, तो ये टाइम बेस के हिसाब से है और मनी बेस के अंदर सिर्फ इतना ही कन्वर्ट करने का आएगा, रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे में से रुपीस में कन्वर्ट करना है। यही फॉर्मूला यूज करके आगे की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 पेन की 90 रुपीज है, तो 15 पेन का हाउ मच, यही ढूंढने का होगा। अगर 1 पेन की हमें कीमत दी होती, प्राइस दी होती, तो हम डायरेक्ट 15 पेन की इजीली ढूंढ सकते थे। अगर मान लेते कि एक पेन का 10 रुपीज है, ये इसके हिसाब से नहीं, ये दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक पेन की कीमत हमें 10 रुपीज दी
150 ऐसा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। पर यहाँ पर हर एक एग्जांपल के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से आपको मिलेगा। कोई भी चीज दी होगी कि 10 या फिर उससे ज्यादा, एक पेन या एक कोई भी चीज का दिया होगा, नहीं। 10 पेन्स की कीमत हमें यहाँ पर दी है 90, तो 15 पेन की कितनी होगी? तो सबसे पहले इसमें हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, पहले एक पेन की कीमत ढूंढेंगे, उसके बाद 15 का ढूंढना है हमें। यहाँ पर 10 का मतलब कि 10 पेन्स की 90 रुपीज है, तो 1 पेन की हाउ मच? अब हमें क्या करना है? ज्यादा है उसमें से छोटे तरफ जाना है, मतलब कि बड़े में से अगर छोटे तरफ जाना है, 10 बड़ा है और 1 हमें ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 डिवाइडेड 10, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये हमने पहले भी सीखा है कि एक क्रॉस में आता है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये वाला जाएगा नीचे डिवाइड में। 0 0 कट करेंगे तो उसकी प्राइस क्या आएगी एक पेन की? 9 रुपीज। अब हम कह सकते हैं कि 1 पेन 9 रुपीज में मिलती है, तो 15 पेन हाउ मच? तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि छोटे में से बड़े तरफ जाना है। ये प्राइस हमें छोटे की दी है, हमें बड़े की प्राइस ढूंढनी है, मतलब कि 15 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 135 रुपीज। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी वैल्यू दी होगी, उसमें से पहले आपको कोई भी एक चीज का ढूंढना है, उसके बाद जो हमें फाइंड करने का बोला है उस पे जाएंगे हम। ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है, पर उसके अलावा परसेंटेज का देखते हैं हम कि अगर परसेंटेज बेस पर आएगा तो वो कैसे करेंगे। परसेंटेज मतलब, और परसेंटेज किसके ऊपर ढूंढते हैं? पर 100। पर 100 के ऊपर परसेंटेज ढूंढना रहता है, मतलब कि कोई भी परसेंटेज होता है वो 100 के अलावा ढूंढ सकते नहीं है। मतलब कि परसेंटेज निकालने हो तो हमें 100 का यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन दिया हो और उस फ्रैक्शन में से हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज के अंदर। कोई भी फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मानते हैं यहाँ पर मुझे कोई भी परसेंटेज ले लेते हैं हम 1/4, तो ये 1/4 है, उसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा? 100। तो यहाँ पर 1/4% फ्रैक्शन दिया है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? परसेंटेज मिल जाएंगे। 4 25 4 जा 100 जाते, यहाँ पर 25 हमें क्या मिला? परसेंटेज किसका? 1/4 का। 1/4 का परसेंटेज क्या होता है? 25। अगर हमें इजीली समझना है तो 100 है, उसका 4 पार्ट करते हैं तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, मतलब कि ये थर्ड पार्ट को हम एक तरफ रख के लास्ट वाला पार्ट देखते हैं तो ये 1/4 कहलाएगा। इजीली है, हम वो भी पता कर सकते हैं और इसी तरह से भी पता कर सकते हैं कि फ्रैक्शन दिया हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे, ये याद रखना है। और उसके बाद अगर डेसिमल दिया हो, फ्रैक्शन के बाद आता है डेसिमल, तो डेसिमल के अंदर हमने सेकंड चैप्टर के अंदर डेसिमल पढ़ा था और फ्रैक्शन भी पढ़ा था। तो डेसिमल दिया हो जैसे कि 2.1 दिया है और 2.1 डेसिमल है, तो उसका मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो किस
सबसे पहले जो डेसिमल है उसको निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। कोई भी, जैसे कि यहाँ पर 2.12 दिया होता तो यहाँ पर दो वैल्यू पीछे है डेसिमल के, तो हमें नीचे 100 रखना पड़ता, पर यहाँ पर एक ही वैल्यू है इसलिए हमने 10 रखी है। ये आपको पहले ही सेकंड चैप्टर के अंदर सिखा गया है। अब हमने ये तो देख लिया कि फ्रैक्शन और डेसिमल है, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। पर अगर हमें परसेंटेज का डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये तो था कि फ्रैक्शन और डेसिमल का कन्वर्जन। तो आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पर लिख लेनी है कि फ्रैक्शन और या फिर एंड डेसिमल कन्वर्ट, फ्रैक्शन और डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए? परसेंटेज में। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अब परसेंटेज का मुझे डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो क्या करना पड़ेगा? अपॉन 100 मतलब डिवाइड 100 करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी परसेंटेज हम ले लेते हैं, तो परसेंटेज के लिए हम लेते हैं कि 12% है, उसको मुझे फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 12 अपॉन 100 करना पड़ेगा। और 12 अपॉन 100 करेंगे तो इसका शॉर्ट में करेंगे, जैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, तो 2 6 12 और 15 2 100, 3 2 6 और 25 2 50। तो यहाँ पर 3 अपॉन 25 क्या आया? फ्रैक्शन आया। अगर मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 3 डिवाइडेड 25 भी कर सकते हो। अगर वो आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 12 अपॉन 100 दिया है, मतलब कि 0.12 ये डेसिमल आएगा और ये हमारा है फ्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी वैल्यू होती है, मतलब परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100 करेंगे, और फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये वाला इंट्रोडक्शन हम यहाँ तक ही रखते हैं।